देखेंगे, लिखेंगे कोई नहीं। He saw a bird, या फिर कहते हैं he saw a snake, फुल स्टॉप। फिर आ गया he ran away। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी अगर ध्यान धारण करेंगे तो थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाक्य लिखा है और इस वाक्य के सामने हमारा बेटा सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने की 7 विधियां हैं। मेरी बात से ध्यान समझे ना, कोई बात नहीं करेगा। सिंपल सेंटेंस, लड़की, सिंपल सेंटेंस बनाने की 7 विधियां हैं। अब 7 विधियों को तुम्हें पहचाना है। पहली विधि कौन सी है? पार्टिसिपल की। दूसरी विधि इन्फिनेटिव की। तीसरी विधि नॉमिनेटिव एसोलॉजी की। फिर आगे करके आगे और है। अभी 3 बताए, तीनों पर फोकस रखना है। अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वाक्यों के कर्ता सेम है। कैसे? सेम। तो ध्यान रखना, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमारा सिंपल आसानी से बन जाता है। और एक और बात, सिंपल सेंटेंस कभी कभी सेम होते हैं, कभी कभी सेम नहीं होते। ये भी तो बात है। जैसे मैंने एक आदमी देखा, वह रामायण पढ़ रहा था, तो आप बहुत गौर करेंगे आज थोड़ी सी बातों पर। अगर प्रथम वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से होता है, यानी इस कर्ता का रिलेशन इससे होता है, तो सिंपल बनेगा। प्रथम वाक्य में कर्ता का रिलेशन दूसरे वाक्य के कर्ता से होगा तो भी सिंपल ही बनेगा। अगर इसका संबंध, जैसे अब हमने यहां पर लिख दिया मोहन और यहां लिख दिया सोहन, या फिर यहां पर हमने लिख दिया इट। अब यहां कर्ता दूसरा, यहां कर्ता दूसरा है, लेकिन हमें संबंध तलाशना है। अगर कर्ता का संबंध कर्ता से है, नो प्रॉब्लम, सिंपल बन जाएगा पार्टिसिपल। अगर कर्ता का संबंध कर्ता से नहीं है, तो यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा एक्स वाई जेड। जैसे आई सॉ ए बॉय, ही वाज गोइंग। यहां पर बेटा ही लिखा था और यहां पर भी ही लिखा था। इस ही का संबंध ही से था, प्रेजेंट पार्शियल हो जाएगा। अब यहां पर कर्ता आई है, यहां पर कर्ता ही है, तो कर्ता का संबंध कर्ता से नहीं है, तो फिर ध्यान रखना, वाक्य में दिए हुए ऑब्जेक्ट का संबंध कर्ता से जरूर होगा। यानी अगर प्रथम वाक्य में कर्ता का संबंध दूसरे कर्ता से होता है तो सिंपल बनेगा, और कर्ता का संबंध कर्ता से नहीं होता है तो ध्यान रखना, प्रथम वाक्य के ऑब्जेक्ट का संबंध इससे जरूर होगा। क्योंकि आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, तो यानी इस वाले वाक्य का संबंध इससे नहीं है, लेकिन इस वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है इसका तो संबंध है इससे। क्योंकि मैंने एक लड़का देखा, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, वह का मतलब कौन जा रहा था? लड़का। तो याद रखना, अगर पार्टिसिपल का प्रयोग करना है तो आपको 2 बातों को ध्यान रखना होगा। अगर 2 बातें तुम्हारे दिमाग में हैं और वो तुम्हें कनेक्ट कर रही तो सिंपल बनेगा। कर्ता का संबंध कर्ता से होगा, या फिर प्रथम, अगर कर्ता का संबंध कर्ता से नहीं है तो प्रथम वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा इसका संबंध इससे जरूर होगा। ये 2 बातें मिल जाए तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बना ही लेते। अब ये बात, ये तो आप जानते हैं, तो ऐसे हो जाएगा सीइंग ए स्नेक कॉमा ही रैन अवे, और यहाँ पर हो जाएगा आई सॉ ए बॉय ही वाज गोइंग, तो ऐसे हो जाएगा ही वाज गोइंग टू मार्केट। जैसे हमने कहते ही वाज गोइंग टू मार्केट, तो ये हो जाएगा आई सॉ ए बॉय, ये हमारा फ्रेज है तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो आई सॉ ए बॉय गोइंग टू मार्केट, ये सिखाया है, ये प्रेजेंट पार्शियल। अब हम अलग एक वाक्य लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा It was a holiday. It was a holiday, full stop. We did not go to school. एक ये है, ठीक है। It was holiday यानी छुट्टी थी। holiday मीन्स क्या होता है? छुट्टी। एक छुट्टी थी। We did not go to school, हम विद्यालय नहीं गए। अब देखो, इस कर्ता का संबंध इस कर्ता से नहीं है, कर्ता का
संबंध कर्ता से नहीं है और इस वाले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है जिस ऑब्जेक्ट का संबंध हो। कर्ता का संबंध कर्ता से नहीं है, वाक्य में दिए हुए ऑब्जेक्ट का संबंध भी कर्ता से नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें पार्टिसिपल लगेगा नहीं किसी कीमत पर, पार्टिसिपल नहीं लगेगा। तो और देखिए क्या लगेगा, अब हमारी नजर आती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर। किस पर? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वह होता है जिसमें कारण और परिणाम निकलता है। जैसे कहते कैजुअल रिलेशन, कैजुअल रिलेशन। अगर कारण का संबंध एक दूसरे से पाया जाता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। ये मैंने पहले बता दिया और लिखा भी दिया है। अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये सारी बातें तुम्हारी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी ये आ रही है। अगर कर्ता एक हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से या कोई भी पार्टिसिपल लग सकता है, और अगर कर्म का संबंध दूसरे वाले सब्जेक्ट से होता है तो भी पार्टिसिपल का प्रयोग हो सकता है। लेकिन प्रथम वाक्य के कर्ता और कर्म का संबंध दूसरे से किसी से होता नहीं है तो वहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन वाक्यों में कैजुअल रिलेशन पाया जाता है, कारण का संबंध पाया जाता है। जैसे इट वाज ए हॉलीडे, छुट्टी थी, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, कारण क्या था? छुट्टी थी। तो कारण का रिलेशन कहीं पर पाया जाता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग केवल दो प्रकार से किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले और परफेक्ट पार्टिसिपल से पहले। अच्छा, अब एक बात और, यदि वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे हमने यहां पर लिख दिया प्रेजेंट, क्या लिख दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सभी जानते हैं कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये जानते? नहीं जानते तो ये तो जानते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ब और प्लस इसमें क्या लगाते हैं? आईएनजी। ठीक। अब हमने देखा कि अगर प्रथम वाक्य में इज आर पाइलर आया है, और एक बात और बता दें, यदि पहले वाले वाक्य में बी का रूप कहीं पर दे दिया गया हो, इसका रूप बी के रूप कितने होते हैं? इज आर एम, पाज पर। अगर बी का रूप वाक्य में कहीं पर पाया जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होना है हर हाल में। अगर बी का रूप देखो, इसमें बी का रूप क्या है? पाज। अगर बी का रूप प्रथम वाक्य में कहीं पर पाया जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। और बी का रूप देखो एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में बी का रूप जब होता है तो उसको हम किसमें बदलते हैं? बीइंग में। किसमें? बीइंग। और यही वाक्य अगर पैसिव में होता है, किसमें होता है? पैसिव में, तो इज आर एम पाइलर का कर देते हैं हैविंग बीइंग। ठीक है, हैविंग बी के बाद बी3। तो अगर एक बात है बस केवल, इसके बाद एक चीज और है उसके बाद। पहली बात यह है, अगर वाक्य में बी का रूप होता है इज आर एम पाइलर, अगर वाक्य में कहीं पर इज आर एम पाइलर मिल जाए, अगर एक्टिव में है तो हम बीइंग लगाएंगे और पैसिव में है तो हैविंग बीन लगाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा एक्टिव में कि पैसिव में? अगर इज आर एम पाइलर के साथ बी3 दिया है, मुक्रिया की थर्ड फॉर्म दी है, तो वाक्य पैसिव में होगा। और इज आर एम पाइलर के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया है तो वह वाक्य क्या होगा? एक्टिव में। किसमें होगा? एक्टिव में। तो आप करिए, अब इसको हम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा जैसे इट। अब ये वाक्य एक्टिव में तो इज आर एम का क्या हो जाएगा? इज आर एम पाइलर का क्या होगा? बीइंग। फिर क्या हो जाएगा? ए होली डे, और बीच में कॉमा, अब क्या बचा? वी डिड नॉट गो टू
क्लियर है? अगर बी का अगर वाक्य में इजारे पाइवर आया है तो बींग लगाते हैं, पूरे लिखते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा हो जाता है। अगर ये बात पैसे में हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रॉबर्ट बाज इनवाइटेड, रॉबर्ट को आमंत्रित किया गया, फुल स्टॉप। द आर्मी का मतलब है सेना, द आर्मी फ्लैग, रॉबर्ट को निमंत्रण दिया गया, आर्मी भागे यानी सेना भागी। रॉबर्ट इतना पावरफुल था तो उसके आते ही सेना भागने लगती थी। तो ये देखो इसमें इज आर एम बाजवर के साथ V3 आया है, यानी इज आर एम बाजवर बी का ही रूप है। इज आर एम बाजवर बी का रूप है। अगर एक्ट में हो तो बी, अगर इज आर एम बाजवर का रूप अगर पैसे में दिया हो तो इज आर एम बाजवर की जगह क्या करेंगे? क्योंकि करता अलग, ये करता अलग है, ये करता तो कैसे हो जाएगा? रॉबर्ट, फिर क्या आएगा? हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इनवाइटेड, बीच में कॉमा, फिर क्या हो जाएगा? द आर्मी फ्लैग, हो गई है, यानी इजारे पाइवर का रूप हो गया। ठीक, एक और है लास्ट। अगर दो वाक्यों में एक्शन वर्ब आई हो, दो वाक्यों कौन सी वर्ब आई हो? एक्शन। अगर दो वाक्यों में एक्शन वर्ब आई हो और उन वाक्यों के कारण, उन वाक्यों का जो संबंध होता है वो कैजुअल से जुड़ा हो, तो वहां पर हम करेंगे परफेक्ट पार्शियल, यानी हैविंग और थर्ड फॉर्म, या उनमें कोई प्राकृतिक संबंध हो, जैसे मैंने कहा द सन रोज, फुल स्टॉप, द birds began to fly। अब मैंने देखा कि यहाँ पर कर्ता द सन है, यहाँ पर बर्ड्स है, बाकियों के कर्ता अलग अलग हैं, एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। तो हम नॉमिनेट एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगर बी इजारे बाजवर नहीं है, तो क्या है? एक्शन वर्ब। क्या है? इजारे बाजवर अगर आती है तो बीइंग लगाते हैं, पैसे में होगा तो हैविंग बीन। अगर इजारे बाजवर नहीं है, एक्शन वर्ब है, तो इसको हम किसे बदल देंगे? केवल इसी को हैविंग थर्ड फॉर्म बदल देंगे, जैसे का, तो ये हो जाएगा द सन, क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि इसी को बदलना है, इसका हो जाएगा हैविंग और थर्ड फॉर्म रोज की क्या होती है? राइजन। और इस बिंदु को काय जोड़ते हैं? कॉमा से। क्या बचा? द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, यानी सूर्य निकला, चिड़िया उड़ने लगी। तो कहने का मतलब होता है ये कैजुअल रिलेशन है, वाक्यों के एक वाक्य का दूसरे वाक्य कर्ता से कोई संबंध नहीं है, केवल कार्यों का संबंध है, कैजुअल रिलेशन है। तो ऐसे वाक्यों में आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाएंगे, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग ध्यान रखना, अगर हमारा बी का रूप दिया है तो बीइंग आएगा या फिर हैविंग बीन आएगा। और अगर बी का इजारे बाइवर नहीं है, बी का रूप नहीं है, अगर एक्शन वर्ब है तो इस एक्शन वर्ब को हैविंग थर्ड फॉर्म बदल देंगे, जैसे का तैसा। अब एक्सरसाइज भाइयों बनाओ, निकालो एक एक सेंटेंस।